जोत से जोत जलाते चले, जोत से जोत जलाते चले, प्यार की गंगा बहाते चले, जो मिले राह में दिन दुखिया उसे भी गले लगाते चले, आएगा सबका दिन सुनहरा, आप सभी देशवासियों की हार्दिक दशहरा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। आइए आज का यह वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि दुर्गा पूजा क्या होता है, नवरात्रा का अर्थ क्या होता है, नवरात्रा में कौन कौन दिन किस माता का पूजा किए जाते हैं, वो माता का रूप कैसे आया था, और साथ में हम लोग ये पढ़ेंगे जो लोग कहते हैं कि माँ जो दुर्गा थे वह वैश्या घर से थे, वैश्या घर का मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये सारे डाउट आप लोग का आज दूर हो जाएंगे और ये समझेंगे कि आज को ही विजयदशमी क्या होता है, इसे विजयदशमी के रूप में क्यों मनाए जाते हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे आज का ही इस वीडियो में। तो आइए आप लोग का बिना टाइम गवाए हुए हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। यह वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपको ये समझाएंगे कि जो लोग कहते हैं कि माँ दुर्गा जो थे वैश्या घर से थे, उनको आज डाउट को दूर कर दिए जाएंगे। क्या होते हैं नहीं होते हैं, सच्चाई बात है। देखिए तो आइए हम लोग एकाएक करके देखते हैं। सबसे पहले कि माँ दुर्गा जो है उनके नव रूप हैं, आप देख सकते हैं कितने रूप है, नव रूप था। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धार्थी। ये देखिए माताएं का कितने रूप हैं, 9 रूप हैं। और इस नवरात्रि में इन्हीं नव रूपों को पूजा किए जाते हैं। आखिर ये होते क्यों हैं, ये जो दशहरा हुए ये क्यों मनाए जाते हैं, विजय दशमी क्यों होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है दशहरा यानी नवरात्रा में सबसे पहले कलश स्थापित करते हैं और 9 दिनों के बाद यही कलश गेहूं के नीचे रखे जाते हैं। जो देखिए ऊपर जो हो गए आज ये जौ बदल गए हैं, कंप्लीट है। आइए ये जो होते हैं उस समय की बात था जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके प्रकट किया और उनसे जो था यह वरदान पा लिया कि मैं मर्द के हाथे अर्थात पुरुष के हाथे कभी ना मर पाऊं। ऐसा तो इन्होंने मांगे ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर कर दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी कहे कि अमर किसी को नहीं किया जा सकता है। तब जो है इसे कहे कि तो ऐसा कर दीजिए कि मुझे कोई मर्द ना मार सके, चाहे देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, चिल्लड़ हो, कोई भी हो, हमें मर्द के हाथ से ना मार पाए। तब जो है ब्रह्मा जी ने इसे आशीर्वाद दिए, और जब आशीर्वाद दिए तो ये महिषासुर जो है तबाह मचा दिया, सभी देवताओं को जीना दुश्वार कर दिया। तब जो है सभी देवताओं ने हाहाकार मच गए। तो सभी देवता जो होते हैं एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के तब एक अपने कीर्ति से, अपने शक्तिशाली से एक कन्या को जन्म देती है जिसे दुर्गा कहा गया। और इसी दुर्गा और इस महिषासुर के बीच लगातार 9 रात्रि, कितने रात्रि, तो सर लगातार 9 रात्रि, कितने, 9 रात्रि एवं 10 दिनों तक युद्ध चला। कितने दिनों तक युद्ध चला, 10 दिनों तक युद्ध चला है। और लास्ट में जो है इन्हें माँ दुर्गा ने वध कर डालता है। माँ दुर्गा ने इसके वध करने के लिए काली रूप भी धारण किए थे, जिसे मार करके जो है इसका रक्त जब गिरता था तो फिर से पुनः जीवित हो जाता था। तब जो थे इसे रक्त को एक कपटी में लेकर के पीने लगे थे और इसे जो था इस तरह से मारे गए थे। तो आइए ये जो होते हैं आज हम लोग समझेंगे कि पहला दिन हम लोग क्या करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, और दूसरे दिन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो सबसे पहला नवरात्रा का जो सबसे पहला दिन होता है वो माँ शैलपुत्री का दिन होता है। किनके दिन होती है, तो ये जो है माँ शैलपुत्री का दिन होते हैं, याद रखिएगा। किनके दिन होते हैं सर, तो ये जो दिन होते हैं माँ शैलपुत्री का दिन होता है। माँ शैलपुत्री जो देख सकते हैं वृषभ यानी बैल पे सवार है, इनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। ये माँ शैलपुत्री ब्रह्मा जी का मानस पुत्र दक्षक, प्रजापति दक्षक का ही पुत्री थे। किनके पुत्री थे, तो प्रजापति दक्षक का ही पुत्री थे। जब प्रजापति दक्ष और ये जो शैलपुत्री हैं इनका एक कहा जा रहा है शैलपुत्री थे कौन, तो ये जब संसार नहीं था, संसार में अंधार था, ये संसार नहीं थे, तब इस संसार में आदि शक्ति माँ हुआ करते थे। तो आदि शक्ति अपने ही परछाई से एक देवी को पैदा करते हैं, और आदि शक्ति ने जो होते हैं वह एक मूर्त को पैदा करते हैं, आदि शक्ति माता। तो जो आदि शक्ति माँ है इन्हें
से शंकर भगवान का उत्पत्ति होता है। और इन्होंने शंकर भगवान को कहे कि मैं आपसे ही विवाह करूंगा, इसीलिए दुनिया में लाया हूं। इन्होंने शंकर भगवान ने बोले कि मैं आपसे ऐसे ही कैसे विवाह कर सकता हूं, जो जन्म दिया उससे संभव ही नहीं है। तब जो होते हैं शंकर भगवान कहें कि कर सकता हूं, लेकिन अब जब दूसरा रूप धारण करिएगा। तो यही जो आदि शक्ति थे दूसरा रूप धारण किए थे और यहाँ शैलपुत्री बने थे। तो इनका विवाह जो हुआ दूसरे जन्म में किनसे होता है? शंकर भगवान से विवाह होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जब ये शंकर भगवान से विवाह हुआ, हंसी खुशी के दुनिया में रह सकते थे। तो जब दक्षक ने एक यज्ञ करवाए, दक्षक ने क्या करवाए? यज्ञ करवाते हैं। तो इस यज्ञ में जो था शंकर भगवान, इस यज्ञ में शंकर भगवान एवं मां शैलपुत्री अर्थात पार्वती जी का निमंत्रण नहीं दिए गए। तब पार्वती जी ने क्रोध में आते हैं अपने पति के अपमान पे और आ करके यश यज्ञ के कुंड में जल करके स्वाहा हो जाते हैं, जल जाते हैं, कूद जाते हैं। इनके लिए शंकर भगवान ने जो थे एकदम विकराल रूप धारण करते हैं। उनके बिना कैसे रह सकते थे? क्योंकि शंकर भगवान का उनसे बहुत प्यार करते थे। तो क्या हुआ कि ऐसी शैलपुत्री ने दूसरे रूप में अर्थात नवरात्रा का जो दूसरा दिन आता है वो ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी मैंने कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो होते हैं ब्रह्म अर्थात तपस्या करने वाले हैं। तो ये ब्रह्मचारिणी है, आप देख सकते हैं, जिनके एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में कमल विराजमान है। तो ये जो कमल नहीं सॉरी ये जप की मालाएं हैं, क्योंकि तपस्वनी थे तो जप की मालाएं थे। ये जो शैलपुत्री होते हैं इनके जन्म होने के बाद सभी देवताओं ने सोचे, और ये जब शंकर जी इनके ही जाने के उदास होकर के बैठे थे तो इन्होंने बोले कि आप तपस्या करो और शंकर भगवान को पाने के लिए जो थे तपस्या करिए। तो ये किए। तो इनका जो फिर दूसरा शंकर भगवान का विवाह होता है यही शैलपुत्री यानी कि सॉरी ब्रह्मचारिणी से होता है। तो नवरात्रा का जो दूसरा दिन होता है यही ब्रह्मचारिणी का ही पूजा किए जाते हैं। इनकी बात देखिए, जो तीसरा दिन होता है नवरात्रा का तीसरा दिन वो माँ चंद्र घंटा का दिन होता है। इनके होते हैं तो माँ चंद्र घंटा का दिन होते हैं। चंद्र घंटा माता का देख सकते हैं यहाँ 10 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 10 भुजाएं हैं। एक में गदा है, तलवार है, शंख है, यहाँ देख सकते हैं कमंडल है, जप की मालाएं हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ त्रिशूल है, धनुष है। आप देख सकते हैं ये जो थे चंद्र घंटा माताएं हैं। अर्थात जो नवरात्रा का तीसरा दिन पूजा होते हैं वो माँ चंद्र घंटा का पूजा होते हैं। इनकी बात हम लोग समझते हैं। जो नवरात्रा का चौथा दिन आते हैं वो वह कुष्मांडा माता का होते हैं। किनसे होते हैं? कुष्मांडा माता। कुष्मांडा ये जो थे सूर्य का अंदर निवास करते हैं। कुष्मांडा माता कहाँ निवास करते हैं? तो ये सूर्य का देख सकते हैं, सूर्य का अंदर में जो निवास करते हैं यही है कुष्मांडा माता। कौन माता है? कुष्मांडा माता है। तो चौथे दिन जो हम लोग पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा माता को, यहाँ से देखिए इनका मंत्र दिए गए हैं जो आप जप कर सकते हैं और इनको पूजा किए जाते हैं। तो ये आए चौथा दिन, अर्थात ये लगातार दिन चलता जा रहा था और माँ जो है अनेक रूपों में उससे लड़ रहे हैं। इनसे, महिषासुर से। अब जो आते हैं पंचमा दिन वो माँ स्कंदा का आता है। स्कंद माता किनका आता है? स्कंद माता का आता है। किनका आता है? स्कंद माता का दिन आता है। ये स्कंद माता आप देख सकते हैं, अर्थात जितने रूप दुर्गा धारण कर रहे हैं उनसे शादी किनसे होगा? तो देख सकते हैं यहाँ देखिए एक कार्तिकेय जी हैं, जो कार्तिक जी भी शंकर भगवान का ही पुत्र बताए जाते हैं। तो ये देखिए कार्तिकेय जी हैं। तो स्कंद माता भी कार्तिक का अपने गोद में, अर्थात कार्तिक जी ही इनका बेटा थे। तो स्कंद माता को हम लोग पंचमे दिन पूजा करते हैं। सिंह पे सवार हैं, तो आप देख सकते हैं स्कंद माता हैं। इनकी बात हम लोग देखते हैं। जो सॉरी आगे देख लीजिए, हाँ, ये जो छठे दिन आते हैं वो माँ कात्यायनी के आते हैं। किनके आते हैं? कात्यायनी के आते हैं। अब उनको पर्दा खोलते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये धर्म गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप पखंड कहते हैं। तो देखिए यहाँ देख लीजिए क्या पखंड होते हैं, क्या सत्य होते हैं। कति नाम का एक ऋषि थे। वो ऋषि ने माँ दुर्गा का अति भक्त थे। उनको कहना था कि वो तपस्या से प्रसन्न किए माता को और एक बार बोले कि आप मेरे घर में कन्या के रूप में जन्म ले। तो इस अवसर को ही उठा करके सभी देवताओं ने महिषासुर से तबाह था। और यही दुर्गा का जो है इस कात्यायनी के रूप में देख सकते हैं। जो चाल जो है ये 4 हाथों भुजाओं वाली में भेजे, कमल है, त्रिशूल है, यहाँ जो है क्या बोला जाता है, 2 हाथों से वो शांत और प्रतीक बता रहे हैं। ये जो दुर्गा माता हुए यही कात्यायनी ऋषि के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेते हैं। और कन्या के रूप में जन्म लिए तो ये जो थे कात्यायनी ऋषि के यहाँ जन्म लिए थे, इसीलिए इसे कात्यायनी माता बोले जाते हैं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि माँ दुर्गा का जब मूर्त बनता है तो कोलकाता के सोनाक्षी शहर से
जहां वैश्या का सबसे बड़ा अड्डा है, उससे जो होते हैं मिट्टी लाए जाते हैं। ये सच्चाई बात है कि मिट्टी लाए जाते हैं, पर मिट्टी क्यों लाए जाते हैं ये बात को कभी कोई पूछा है? नहीं पूछा है। देखिए मिट्टी क्यों लाए जाते हैं इस बात को हम बताते हैं। जब एक वैश्या ने तपस्या की, माँ का अति भक्त थी, और वह कही कि माँ मैं व्यवस्था बस ऐसा कर रहा हूं, मेरा ये धंधा हो गया है, तो क्या मैं जीने लायक नहीं हूं, मुझे समाज हे कहता है। तो माता दुर्गा ने बोले कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम भी एक नारी ही हो, अपना व्यवस्था के कारण कर रहे हो, और ऐसा कर रहे हो तो अपने आप में एक कहीं ना कहीं पे ठीक ही, ठीक है। तो इनकी बात जो है ए बताएं और कहें कि मेरा मूर्त जाओ, तो अगर तुम इतना उदास हो तो मेरा मूर्त तब पवित्र होगा, मेरा मूर्ति को तब पवित्र माने जाएंगे जब तुम्हारे आंगन की मिट्टी से हमको मूर्त को बनाए जाएंगे, तब पवित्र होंगे। तो इसीलिए जब मिट्टी आता है, कहाँ का, कोलकाता का, सोनाक्षी शहर का प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां वैश्या का अड्डा है, रेड डाटा उसको बोला जाता है। तो वहां से मिट्टी लाए जाते हैं। उस मिट्टी कहाँ से लाए जाते हैं, तो देखिए वैश्या को घर से लाए जाते हैं, और इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि वैश्या को भी समाज में इज्जत मिल पाए। जब मर्द मिट्टी लाने जाते हैं तो अत्यंत महंगा होते हैं, और उस मिट्टी को वैश्या के हाथ से ही दिया जाता है, और मिट्टी लेते वक्त सर झुका करके लेते हैं। सर झुकाएं अर्थात वो भी नारी का ही रूप है, उसे हम लोग प्रणाम किए, कंप्लीट है। तो इसीलिए लिए जाते हैं वैश्या का घर से मिट्टी। वरना ये मन सोचिए कि माँ दुर्गा ही वैश्या है, जो ऐसा कहते हैं वह बिल्कुल गलत बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं है, उन्हें क्या बता सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि माँ जो है ये दुर्गा जो है वैश्या घर के थे, ऐसा कोई बात नहीं। वो वैश्याओं को मान सम्मान देने के लिए उनके मिट्टी को पवित्र माने, तब ही इनके दुर्गा पूजा का मिट्टी तब पवित्र बोला जाता है, इसीलिए वो वैश्या के घर से मिट्टी लाए जाते हैं। बोलिए यहाँ तक आपको डॉट दूर है, किन्हीं का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? तो आगे की ओर अब हम लोग बढ़, हाँ 18 के बाद 7वां माता को नहीं देख पाए, तो यहाँ आप समझ सकते हैं जो 7 नंबर में आप देख रहे हैं ये माता हाँ देखिए ये 7 नंबर जो है माँ काल रात्रि का दिन बोला, रात बोला जाता है। ये माँ काल रात्रि वही है जो महिषासुर को वध करने की बाद जो थे उसके सर को निकलने वाले खूनों को धारण करते थे। माँ काल रात्रि का पूजा करने से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, अंधकार से भय से डर नहीं लगते हैं। माँ काल रात्रि बहुत ही विकाल रूप है। ये माँ काल रात्रि वह हैं जो काली शक्ति को प्रदान करते हैं, जितने दैत्य भूत होते हैं उनको शक्ति इनके द्वारा मिले जाती है। तो ये काल रात्रि 7वें दिन का पूजा होते हैं। और यहाँ ये जो 8वां दिन होते हैं, अष्ट जो 8वीं होते हैं, उनमें जो है माँ गौरी का, महागौरी का पूजा किए जाते हैं। ये देख सकते हैं महागौरी हैं। ये महागौरी क्या है जे समझिए, महागौरी माने महान गौरता थे। ये माता शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्याएं कई वर्षों तक तपस्या किए। जब इन्होंने तपस्या किए तो शंकर भगवान जो थे उनको पता चला, और ये तपस्या करते करते बहुत काला हो गए थे। तब इन्हें गंगा जल से धोए शंकर भगवान, तो इतना सुंदर हो गए, इसलिए यहाँ महागौरी कहा गया। ये पूजा करने से शांति का प्रतीक देते हैं, ये धन वैभव वृद्धि सब कुछ को देते, रूपों का रक्षा करते। और ये देखिए नवरात्रि का सबसे लास्ट दिन जो 9वां दिन होता है वो माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। सिद्धिदात्री मतलब जितने सिद्धि लोग होते हैं वो माँ सिद्धिदात्री का ही पूजा करते हैं। सिद्धि लोग क्या होते हैं, जो मंत्र सीखते हैं, जो जैसे मंत्र ओझा गुनी सीखे, जो मंत्र क्या होते हैं सांप बिच्छा झाड़ने वाले सीखते हैं, वगैरह वगैरह जितने मंत्र सीखते हैं वह आज अर्थात 9वीं का ही दिन पूजा पाठ करते हैं, नारियल फोले जाते हैं, वहां पे जाकर के सिद्ध होते हैं। कोई कोई वरदान देते हैं तो कोई कुछ देते हैं, और उस तरह से सिद्ध होते हैं। इसलिए सिद्धिदात्री का दिन है। आज सभी को सिद्ध किए जाते हैं। आज गंगा जी ये वगैरह वगैरह में सभी जगह ये क्या किए जाते हैं, तो सिद्ध कर करके उन्हें जो है आप लोग जानते होंगे भगत भूत वगैरह वगैरह, उन सभी को सिद्धिदात्री, इसीलिए इनको सिद्धिदात्री कहा गया। इस तरह से होते हैं। अब जो हुआ ये नवरात्रि लड़ने की बाद, और नवरात्रि में सब देवी देवताओं ने इनको पूजा कर रहे थे, और 9 रात लड़े और 10 दिन। अब लोग ये भी कहते हैं कि आखिर जो है माँ दुर्गा रात में ही क्यों लड़ते थे, दिन में क्यों नहीं लड़ते थे। यहाँ से भी गलत संबंध होते हैं कि महिषासुर से गलत संबंध था, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बात नहीं है, वो रात में लड़ते थे इसका अर्थ ये नहीं हुआ। तो रात में इनको भक्त ने पूजा करते थे, नवरात्रि हुआ, और नवरात्रि के दिन अंत में जो है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि के दिन ये महिषासुर को दुर्गा माता जो है वध कर डालते हैं।
खत्म कर देते हैं। इसीलिए आज दुर्गा पूजा मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के साथ साथ आप लोग एक कनेक्शन देखते होंगे कि सर ये जो पुतला जलाए जाते हैं राम के द्वारा, हनुमान बनाए जाते हैं, राम बनाए जाते हैं, और यहाँ पुतलाएं बनाते हैं विभीषण, रावण और कुंभकर्ण का, उसे दहन किया जाता है। आप देख सकते हैं ये लंका नरेश रावण है। ये लंका नरेश कौन है? रावण है, जो अति अपार, अति वेद वेदांग पुराण शास्त्र सभी का प्रचंड विद्वान थे। सोना नगरी लंका का राजा थे। ये सीता माता का हरण करके जब लेके चले गए थे, तो राम के साथ जब इन्हें युद्ध चला था, तो आज का ही दिन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष दशमी तिथौ का ही दिन जो था, रावण का भी इधर वध हुआ था। आज का ही दिन मां दुर्गा ने जो है महिषासुर को वध किए थे, और आज का ही दिन जो है राम ने जो थे इन्हें रावण को वध किए थे। इसलिए दशहरा, ये देखिए रावण को 10 भुजा वाला था। कितने भुजा वाला था? 10 भुजा वाला था। इनकी 10 सर था, और इनका अमृत का ज्वाला नाभिक में था, तो नाभिक में बाण मारने से जो थे इनको मृत्यु हुआ था। तो 10 भुजा, 10 हरा, माने 10 हरा, 10 सर वाला हरा तो बन गया दशहरा। इसीलिए दशहरा मनाए जाते हैं। और आप यहां से जैसा कि देख सकते हैं कि आज का दिन ये रावण दशहरा यानी 10 भुजाएं वाला, ये जो है इनको कहा जाता है मेघनाथ इंद्रजीत। और एक कुंभकर्ण की पुतलाएं बनाए जाते हैं, और पुतना बना करके जो है हिंदू सनातन धर्मों के अनुसार ऐसे जो होते हैं मनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं। और देखिए आज का ही दिन एक राम का रूप धारण करते हैं, और इन्हें जो होते हैं बाण के द्वारा यहाँ अटैक किया जाता है। राम करते हैं, रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण ने तीनों का आज का ही दिन क्या होते हैं? वध होते हैं। ये चलते ये मनाए गए आप लोगों को बीच, जिसको कहें दशहरा। क्या कहें? दशहरा कहे। तो आगे अब आप लोग देखे तो 2 हम लोग अर्थ देख लिए। और एक कोलकाता शहर का वही सोनाक्षी नगर है, जहां बोला जाता है कि माता के पूजा के लिए मट्टी, पूजा नहीं मूर्त के लिए जो है वैश्या की अड्डा से जो होते हैं मट्टी लाए जाते हैं। सच्चाई बात है कि मट्टी लाए जाते हैं, लेकिन मट्टी क्यों लाए जाते हैं? ताकि महिला भी मान सम्मान से जी पाए। इनके लिए माँ दुर्गा ने उन्हें क्या दिए थे? वचन दिए कि मेरा मूर्त तब पवित्र होगा जब तुम्हारे आंगन से मिट्टी ला करके बनाए जाएंगे। तो चलिए ये कलकत्ता शहर रह गया। आप लोग साथ साथ मेरे पास 1 मिनट और समय दे दीजिए। यदि आप 10th अथवा 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग का जैसा कि बताया गया था कि 3 अक्टूबर से ही 10 अक्टूबर से ही मेरे यहाँ क्रैश कोर्स जो है, क्रैश कोर्स ऑफलाइन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स जो था, ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए गए थे। और इस क्रैश कोर्स में जो है आप लोगों का बैच ऑफलाइन चल रहा है। जो बच्चा का पिताजी नहीं है, जो बच्चा विकलांग है, उन्हें कोई फी नहीं लगते हैं। जो बच्चा पैसा देने में असमर्थ है वो आके पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह से आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें नो पेमेंट लगता है ऑफलाइन में भी। और ऑनलाइन के जरिए मेरे एजुकेशन के द्वारा, मेरे सभी शिक्षक समूहों के द्वारा आप लोगों को बेस्ट फैकल्टी के साथ बेस्ट एजुकेशन को प्रदान किए जा रहा है। तो आप जुड़े, अगर नया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग आज अंधविश्वास में हैं उन्हें भी यह पता चले कि माँ दुर्गा जो थे वैश्या के घर से नहीं थे। और साथ साथ यदि आप एजुकेशन के लाइन में हैं तो आपको सब्सक्राइब करने से मेरे एजुकेशन के माध्यम से आप लोग को सभी तरह के शिक्षा प्रदान कराए जाएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।